नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरे YouTube चैनल पर। और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं और ला सकूं और ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकूं और ज्ञान हर भारत के हर कोने में पहुंचा सकूं। बच्चों, जो मेरे पास है वो मैं आप लोग को देना चाहता हूं और जो नहीं है वो सीख कर मैं देना चाहता हूं। तो मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर है कि एजुकेशनल क्रांति की ज़रूरत है और वो क्रांति जो है मेहनत से आएगी, हमारे और आपके मेहनत से। हम मेहनत करेंगे ताकि अच्छे से आपको पढ़ा सके, आप मेहनत कीजिएगा ताकि अच्छे से पढ़ सके, ताकि अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें और जो है अपना कैरियर एक बहुत अच्छा बनाएं। चूँकि बिहार बोर्ड के बच्चों की पढ़ाई स्कूल में होती नहीं है, जो बच्चे कोचिंग जाते हैं वही पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आपको मॉडल सेट जो है बिल्कुल आसान भाषा में, सिंपल भाषा में, शॉर्ट टाइम में, यानी 30 मिनट के अंदर में आपको मॉडल सेट जो है आप दो मैंने करा दिया है। ये थर्ड मॉडल सेट है ब्रिलियंट का, ठीक है, इंग्लिश का। हमको लगता है कि 5वां मॉडल सेट करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑप्शनल क्वेश्चन बनाने में किसी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बच्चे, स्वागत करते हैं आप सभी का दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इसमें देखेंगे 2 पार्ट में रहता है आपका क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहता है, सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव रहता है जो आपको लिखना रहेगा। तो सब्जेक्टिव पार्ट का जो है वीडियो क्लास में बनाऊंगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर रहेगा, मैं उसमें खुद लाइव पढ़ाऊंगा। उसको आने का इंतज़ार है, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है बच्चों, वेयर वाज मिसेस ग्रीनी पाइलिंग न्यूज़पेपर। तो मिसेस ग्रीनी जो थी वो न्यूज़पेपर कहाँ इकट्ठा करती थी? तो नेक्स्ट टू द गार्बेज बैग, यानी कि गार्बेज बैग रखती थी, वहाँ पे इकट्ठा करती थी। तो ये जो है मी एन इकोलॉजी बिट का चैप्टर का कहानी है, जिसमें कि वो लेखक जो होते हैं जिम, वो सबको इकोलॉजी के बारे में समझाने के लिए निकलते हैं और उसी के बीच में मिसेस ग्रेनी के पास जाते हैं। तो मिसेस ग्रेनी क्या कर रही होती है? कचरा जला रही होती है। तो बोलता है जिम की कचरा मत जलाइए, एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, तो उल्टा उसी को समझा देती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कहानी है। आप लोग कहानी अगर नहीं पढ़े हैं, देखे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, आप ज़रूर देखें उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय द एंग सैन सू की। तो एंग सैन सू की जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? तो देखिए, बर्मा की जो पार्टी थी वही नाम था, यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में, चुनने में बड़ा आसान है, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इन बर्मा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि द लिटिल गर्ल मासा एंड औकल्या हैड गॉन टू द प्रे। वो कहाँ पर जाते हैं प्रे करने के लिए? चूँकि वो दोनों क्रिश्चियन थे, इसलिए कहाँ जाएंगे प्रे करने के लिए? चर्च में जाएंगे प्रे करने के लिए। और फेस्टिवल चल रहा था ईस्टर का। ठीक है, ईस्टर मनाया जाता है क्रिश्चियन धर्म में। तो ये कहानी जो है वो बड़ी अच्छी कहानी है, 2 लड़कियों की, छोटी बच्चियों की है। ये सिखाती है कहानी कि बच्चे जब कभी आपस में लड़ते हैं तो लड़ाई कर लेते हैं और कुछ देर बाद फिर दोस्त हो जाते हैं, लेकिन हम बड़ों की जब लड़ाई होती हो तो हम 2-2 साल 5-5 साल एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। तो बड़ा अच्छा से समझाया गया है कि अगर कोई गलती हो भी जाती हो तो माफ़ी मांग लेना चाहिए और फिर दोस्ती दोबारा से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, दिल में जितना कड़वाहट रहेगा उतना ही आदमी परेशान रहता है। चलिए बच्चों, इसका आंसर क्या? चर्च होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राधा फ्रेंड्स वर डैश अबाउट हर। तो राधा की जो दोस्त थी बहुत चिंतित थी राधा की कंडीशन को लेकर के, कि राधा जो थी बहुत कृष्णा के वियोग में बहुत रो रही थी, इसलिए सी आंसर होगा वरीड। व्हाट इज रॉन्ग विद द इंडियन फिल्म्स हैज़ बीन रिटन बाय। तो इंडियन फिल्म जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो व्हाट इज रॉन्ग विद द इंडियन फिल्म चैप्टर का नाम है वो किसके द्वारा लिखा गया था? सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया था। सत्यजीत रे जो थे अपने दशक के बहुत बड़े क्या थे, वो डायरेक्टर थे, डायरेक्टिंग भी करते थे, एडिटिंग भी करते थे, पब्लिशिंग भी करते थे, बहुत सारा काम वो खुद करते थे, प्रोडक्शन भी खुद ही करते थे। तो बहुत सारा फिल्म भी इनके द्वारा बनाया गया है जो कि सुपर हिट हुई है। तो सत्यजीत राय जो है वो इनके लेखक हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टर इन पेज फॉर लिविंग डैश कोर्चन मर्चेंट।
है ना, यह क्या है, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, ठीक है ना, यंग नहीं था, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। 7 नंबर है, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर्स द रियल डैश ऑफ ट्रेवल, प्लेजर ऑफ ट्रेवल होगा, ठीक है। यानी कि ऑथर जो है ये एडमिट करता है, यानी स्वीकार करता है कि किसी ट्रेन में चाहे किसी बस में हम जल्दी जल्दी ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, ट्रेवल करने का जो मज़ा होगा वो खराब हो जाएगा, है ना, आनंद खराब हो जाएगा। प्लेजर मतलब क्या होता है, आनंद। ऑप्शन बी होगा इसका। उसके बाद है, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डैश, है ना, डैश एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रेवल हिम टू शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेगा, पॉल्यूशन रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो मिस्टर जॉनसन वुड रिड्यूस पोल्यूशन एंड सेव इकोलॉजी, तो पोल्यूशन कम हो, गाड़ी चलने से पोल्यूशन होता है। क्योंकि मिस्टर जॉनसन जो थे गाड़ी से 2 बिल्डिंग ब्लॉक के बाद उनका पोस्ट ऑफिस था, तो जिम जाते हैं पूछने के लिए, तो बोलता है कि मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, तो बोलता है कि पास ही में तो है, आप चले जाइए, पैदल चल के आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगा और इकोलॉजी में पोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो वही है इसमें पोल्यूशन के बारे में, यानी कि बी होगा इसका आंसर, ठीक है। 8 हो गया। 8 के बाद आते हैं 9 में। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेन नरेटर सेट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर, मतलब क्या, मतलब कि गिल्लू पकड़ना चाहता था, द गिल्लू जो था पेन पकड़ना चाहता था, क्या पकड़ना चाहता था, पेन। अब इन व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, द अदर कंपेयर्स इंडियन फिल्म विद द वेस्टर्न फिल्म्स, ठीक है, जापानीज कोरियन नहीं मार के आ जाइएगा, ठीक है, वेस्टर्न फिल्म होगा, यानी कि हॉलीवुड। एरिस firmly believed that his mother would have accepted the prize for all the people of Burma, not for herself, यानी कि जब वो प्राइज ले रही होती मेरी माँ तो ऐसा कहती कि ये प्राइज सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि बर्मा के सारे लोगों का है जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना सेक्रीफाइस दिया है, ये कहने का उनका मतलब था। 12 नंबर में है, हु हैज़ रिटन एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो एक्सेप्टेंस स्पीच जो है वो लिखा गया है, खुद जो नोबेल पीस प्राइज विजेता हैं एन सैन सू की, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है, वेयर हैव ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज्ड, ठीक है। तो कहाँ पर पुरानी सभ्यता जो है वो सबसे पहले आई और ग्रो हुई, तो इंडिया एंड चाइना, ठीक है, दोनों जगह। और पुरानी सभ्यता इंडिया के पास भी था और चाइना के पास भी था। जैसे इंडिया में कौन सा, हड़प्पा कल्चर जो हम लोग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया की थी। उसके बाद 14 है, द टाउन पीपल डू नॉट इंजॉय एन रियल, क्या होगा, सीनरी होगा, मतलब कि रियल सीनरी का एंजॉयमेंट नहीं करते हैं। गांव में पेड़ पौधा नेचुरल ब्यूटी रहता है, लेकिन शहर में सब आर्टिफिशियल रहता है, सब मैन मेड रहता है। ये पोएम से लिया गया है, गॉड मेड द कंट्री से, ठीक है, डेविड कॉपर के द्वारा लिखा गया है पोएम। 15 नंबर है, ए हैप्पी मैन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हर हिज फोर फादर्स, हुआ ना, फ्रॉम हिज फादर होगा, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि 4 फादर से लिया था, अपने पूर्वजों से, ठीक है। 4 फादर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ फादर दिए हुए हैं, नन ऑफ दीज इसमें मारिएगा, ठीक है ना। 15 का नॉन ऑफ दीज, बी लिखा हुआ है, फादर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर नहीं है लिखा हुआ तो फादर ही मार दीजिए, क्योंकि बेटा को जो है वो संपत्ति अपने पिता से ही मिलता है, तो फादर होगा। द टू गर्ल्स फॉरगेट देयर डैश, दोनों क्या मतलब कि भूल जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं, एंगर भूल जाते हैं, ठीक है ना, गुस्सा भूल जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। द अदर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस व्हेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा, जो ऑदर जो है खुद को क्या मानते हैं, वो होपलेस मानते हैं, कब, होपलेस सिचुएशन में। होपलेस कैसा हो जाता है, सिचुएशन, निराशावादी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब वो सिनेमा देखने जाते हैं। द फेस फॉर लिविंग का ये है पहला चैप्टर आपका, उसी का दिया हुआ है। जिम मी एन इकोलॉजी बिट का है 18 नंबर क्वेश्चन, जिम डैश ऑन सैटरडे एंड संडे, जिम्स कहाँ जाता था, जिम गोज टू स्कूल, नहीं बिल्कुल नहीं। कलेक्ट मनी, हाँ कलेक्ट मनी होगा, क्या पैसा इकट्ठा करने जाता था पेपर का। गिल्लू यूज टू लाइव पोस्टेड ऑन द डैश कीप नियर द ऑदर, किस मतलब कि
सुराही, यानी कि जब गर्मी के दिन रहता था सुराही के ऊपर वो बैठे रहता था पास में, ठीक है, चुप शांत से, क्योंकि उसको ठंडा ठंडा लगता था सुराही पर, इसीलिए वहाँ बैठता था वो। तो सुराही इसका आंसर होगा। स्टोरीज फॉर इंडियन फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन डैश सक्सेस। तो किसके ऊपर होगा इसका आंसर? हॉलीवुड होगा। ठीक है, एक लाइन है, जब उस चैप्टर को पढ़िएगा तो जो हॉलीवुड के से इंस्पायर होकर के, उसके सक्सेस से इंस्पायर होकर के उसी का कॉपी करना चाहते हैं इंडियन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपका 20 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन 1 में। अब है एरिस सेज दैट जेन्यून एंड डैश पीस इज मोर प्रीसियस दैन डायमंड और सिल्वर गोल्ड। बड़ा अच्छा लाइन है भाई, ये बड़ा अच्छा लाइन किस लिए है, इसका मतलब समझिएगा तो आपको मजा आएगा। क्या कहते हैं कि एरिस कहते हैं कि जेन्यून डैश एंड डैश, यानी ब्रदरहुड हो, यहाँ होगा क्या होगा? ब्रदरहुड, यानी भाईचारा और शांति से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य इस दुनिया में सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है और हीरा भी नहीं है। यानी आदमी को सुख, यानी खुशी हंसी जो सुख दे सकता है, जो प्लेजर दे सकता है, वो सोना और चांदी नहीं दे सकता है। ठीक है, यही बात वो कहना चाहते थे अपने लेक्चर में, अलेक्जेंडर एरिस। ठीक है, जो कि आन सान सू के बेटे थे, जो नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए गए थे ओस्लो में। अब है 22 नंबर क्वेश्चन। इन द टाउन द नाइटिंगेल इज, है ना, मतलब नाइटिंगेल क्या, अपना शहर की चकाचौंध से वो गाना बंद कर दी थी नाइटिंगेल, बुलबुल। तो म्यूट होगा, गाना बंद कर देते, म्यूट, MUT, म्यूट मतलब बंद कर देना। अब 23 हैप्पी मैन डेज पास, है ना, हैप्पी मैन का जो डेज कैसे पास हो रहा था, तो हैप्पीली हो रहा था, लेजरली हो रहा था। ठीक है, तो हैप्पी मैन का जो डेज पास कैसे हो रहा था, स्मूथली पास हो रहा था, बड़े आसानी से पास हो रहा था, क्योंकि वो अकेला रहता था, तो कोई टेंशन फिक्र चिंता थी नहीं, तो आसानी से वो ओड ऑन सॉलिट्यूड का ये चैप्टर है, मतलब कि पोएम है। 24 नंबर द टू थिंग्स कंपेयर्ड इन द पोएम्स आर, दो चीज़ से कंपैरिजन किया गया है पॉलीथीन बैग को, किससे कंपेयर किया गया? हॉट से कंपेयर किया गया है। हॉट नहीं, HERT नहीं, हॉट हृदय वाला हॉट नहीं, HURT, हॉट। हॉट मतलब दुख, दर्द, चोट किसी के द्वारा पहुंचाया जाए, बिलवर्ड, कोई पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, चाहे कोई गर्लफ्रेंड के द्वारा, बॉयफ्रेंड के द्वारा, वो चोट को हम बार बार याद करते हैं, भाई उसने मेरे ऐसा किया वैसा किया, अरे भैया छोड़ो यार, ऐसा किया वैसा किया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, बहुत ज़िंदगी बाकी है। ठीक है, 25 हल्कूज डैश वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वेदर, हल्कू का जो क्या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, भैया सही से बात है, फेंस नहीं करेगा, बाउंड्री नहीं करेगा, क्रॉप फसल उसका बर्बाद कर रहा था, कौन जानवर? नीलगाय। बहुत बिहार में नीलगाय जब उड़ा रहा है, ठीक है ना, पकड़ पकड़ के सबको काट के खाना पड़ेगा, तब सब बचेगा, बहुत नीलगाय हो गया है बिहार में। 26 नंबर सब्सटेंसेस दैट कॉज एलर्जी आर कॉल्ड, तो कह वैसे एलर्जी जो फैलाता है वो कौन फैलाता है? एलर्जेंस फैलाता है, ALLERGEN, सी नंबर ऑप्शन होगा। 27 नंबर सन एंड मून वॉच द डैश ऑफ द गेस्ट, क्या देख रहे थे भाई? बिहेवियर्स देख रहे थे, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो लोग क्या कर रहे थे? बिहेवियर देख रहे थे, तो ए आंसर होगा। 28 नंबर है द मदर एडवाइस अ डॉटर टू सीक डैश विथ हर सेल्फ, यानी कि क्या कहना चाहती है? सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, पीस और हैप्पीनेस। सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्टि, फुलफिलमेंट मतलब होता है पूर्ति, शांति और हैप्पीनेस। तो 28 नंबर जो है, ठीक है, आपका आंसर जो होगा फुलफिलमेंट, यानी वो कहती है कि खुद से परिपूर्ण रहो और खुश रहो। ये जो है अपनी बेटी जो है माँ को पत्र लिखती है। आपका जो रीडर वाला बुक है, सेकंड बुक जो है, उसमें ये कहानी दिया हुआ है। ठीक है, पैनोरामा का सेकंड बुक जिसका नाम है पैनोरामा इंग्लिश रीडर सप्लीमेंट्री में पतला बुक है, उसमें का है ये कहानी। मालासा डैश केम आउट एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग अकुल्याज मदर। ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें जो होगा डी नंबर आंसर होगा इसका, मदर। तो मलासा निकल मतलब ये ट्रू लिटिल गर्ल वाइसर देन अथी के ऊपर है, कहानी के ऊपर किम में से लिया गया है। अपनी माँ जो है उसकी बाहर निकलती है और अकल्या के मदर पर चिल्लाने लगती है। मलासा और अकल्या दोनों वही छोटी छोटी लड़कियाँ थी जो खेलते खेलते लड़ने लगती है। अब 49 सॉरी द यंग पीपल वांटेड टू प्रूव दैट द ओल्ड वुमेन वाज डैश, मतलब ये प्रूव करना चाहते थे ओल्ड वुमेन, जो यंग पीपल जो गए थे उसके घर पे, बूढ़ी औरत के घर पे, जो कि मतलब कि क्या थी, अंधी थी, लेकिन वो बहुत वाइज थी, और क्या थी उसको ना फ्रॉड साबित करना चाहते कि ऐसा माना जाता है उसके पास
पैरानॉमिकल शक्ति है और वो जो है भविष्यवाणी भी कर सकती है और उसके कम्युनिटी के लोग उससे बड़े प्यार करते थे। तो इसीलिए वो जो कुछ नवयुवक लोग हैं वो जाते हैं उसको बेवकूफ़ साबित करने के लिए, फ्रॉड साबित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए फ्रॉड होगा। ठीक है। आगे है कि द यंग पीपल, हाँ ये हो गया 50 नंबर। डैश इज वन सेंस दैट कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑल कल्चर। ठीक है, डैश इज वन सेंस दैट कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑल कल्चर, ये आपका हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या क्या दिया हुआ है? यूनिटी। हाँ, यानी कि सभी कल्चर में एक कॉमन गुण क्या होता है? वहाँ यूनिटी होता है। जैसे हिंदू है तो यूनिटी है, मुस्लिम का अलग यूनिटी रहता है, सिख का अलग यूनिटी रहता है, तभी उनका कल्चर डेवलप होता है। 51 नंबर है राधा टीयर्स हैव कार्व्ड अ क्या? रिवर। राधा के आंसुओं ने नदी बना दिया राजा कृष्ण के वियोग में रो रो कर, ये इसमें है। अब है 52 सॉरी, द रिच मैन डाइड बिफोर ही कुड फिल द डैश पिक्चर विद द गोल, यानी 8वां पिक्चर भरने से पहले वो मर जाता है। ठीक है ना। तो 8th पिक्चर, 7 पिक्चर उसको मिलता है। पिक्चर किसका रहता है भाई? चांदी का रहता है। उसमें क्या है? सोने का सिक्का। 7 को सोने का सिक्का भरा हुआ रहता है। 8वां जो रहता है आधा भरा रहता है। उसको भरते 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 उसका कहानी द एंड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है मिस्टर गेस्लर वाज सक्सेसफुल इन हिज। मिस्टर गेस्लर जो थे वो सक्सेसफुल हो गए थे। किस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए थे भाई? ट्रेड में, व्यापार में, यानी कि वो व्यापार करते थे जूता का। ठीक है। तो ये जो जूता का कहानी जो है राइटर, उसमें जो राइटर होते हैं उनसे बार बार जूता बनवाता है, क्योंकि एकदम परफेक्ट साइज़ का जूता, यानी जूता पैर देख करके जूता का साइज़ नंबर सब बता देता है। ये भी बता देता है कि कहाँ से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है मिस्टर गेस्लर, ये टू स्टॉप र्यूमर द बैंकर लॉक द लॉयर्स इन हिज ए सेफ। तो टू स्टॉप द र्यूमर द बैंकर लॉक द लॉयर्स डैश इन हिज सेफ। क्या रख दिया था भाई? 54 नंबर है। ये क्वेश्चन में हमको कुछ गड़बड़ी लग रहा है, नोट लिखा हुआ है। ठीक है, नोट होगा, नोट तो रखता नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ याद आया, मतलब कि जिस पे एग्रीमेंट हुआ था ना, उस एग्रीमेंट को नोट बोला जाता है। तो उसने बड़े सेफ में उसको रख दिया था ताकि ये र्यूमर ना फैले। ठीक है, सही है, सेफ होगा। बोले अथी होगा, क्या उसको बोलते हैं हम, नोट होगा जिस पर एग्रीमेंट हुआ था। जो 25 साल का एक नवयुवक था और मिलेनियर्स के बीच में, लॉयर्स के बीच में। एवरीवन वाज शूटिंग एंड नोबडी वाज everyone was shouting and nobody was everyone was shouting। ये किस चैप्टर का है भाई? 55 नंबर। ये आपको लगता है हमको कि हमको लगता है कि सब कुछ चिल्ला रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा होगा। अच्छा, टू लिटिल गर्ल्स वाइसर देन मैन का है, जिसमें मतलब कि झगड़ा जब शुरू होता है तो सब चिल्लाते हैं और सुनने वाला कोई रहता नहीं है। तो लिसनिंग हो जाएगा, नोबडी वाज लिसनिंग, कोई नहीं सुन रहा था। लड़ते रहो भाई, देखते नहीं यार उस पड़ोस में बच्चा लड़ाई करता है, उस चक्कर में सेनका से लड़ाई करने लगता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। लड़ाई करिए भैया, बच्चा लड़ रहा है तो उससे बड़ा को नहीं शामिल होना चाहिए। बच्चा लोग सलटा लेगा भाई, क्या मतलब शांति स्थापित। बच्चा के लिए जा करके पूरा आंदोलन करने मत लगिए पड़ोसी के घर के सामने जा करके। ठीक है। When Akolle saw the stain on her frock, she was dash। और तोरी के, जब झटका लग जाता है, माना स्टेन मतलब धब्बा जब लग जाता है तो वो गुस्सा हो जाती है, एंग्री हो जाती है। भाई तुमने मुझे पड़ा दिया पानी, तुम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। आगे है द पोर्टर इज इन डीप। पोर्टर जो था वो डीप किस में था? थॉट में। बड़ा चीज़ सोच रहा था थॉटर, क्योंकि उसको कड़ी मेहनत कर रही थी और पहाड़ पे चढ़ के उसके जाना था कि उसका बच्चा पहाड़ पे रो रहा था, भूख से तड़प रहा था। उसकी पत्नी जो कि थी, पोएम है, पोएम का ये है पोर्टर, द स्लीपिंग पोर्टर में का है ये। तो उसमें जो है वो बड़ा सोचते हुए ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे। मेरे चैनल पर जो है हर पोएम का समरी
और उसका एक्सप्लेनेशन बड़े स्पष्ट भाषा में, हिंदी भाषा में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपको कम समय में आपको रिवाइज करने के लिए 1 नंबर जो है दिया हुआ है। आप ज़रूर विजिट करें, ज़रूर देखें, आपको पोएम दम रटा जाएगा, याद हो जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन मिस होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मार्था ब्यूटी वुड डैश एज हर वॉइस रैन ऑन। ठीक है, तो मार्थाज ब्यूटी वुड क्या हो जाता है, फेड यहाँ पर होगा। ठीक है, फेड एज हर वॉइस रैन आउट। अब फेड होगा मतलब मुरझा जाना। अब 59 द शेड्स ऑफ मैंगो बर्न इज फ्रॉम मैंगो बर्न, यानी कि लेखक इसमें कहते हैं कि इतनी तड़प है, इतना आग है कि मैंगो के पेड़ की परछाई भी अब जलन सी लगती है, जलने जैसी लगती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो कहाँ से लिया गया, कोल से लिया गया है, कौन से, इसमें पूछा नहीं है, लेकिन वो कोल के चैप्टर से लिया गया है, पोएम से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं 60 नंबर में। मिस्टर गेस्टलवाज क्या था, सू में कर दा भैया। चलिए 60 क्वेश्चन हो गया आपका, सारा जो है उसमें का ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया, प्रोज का सेक्शन जो ख़त्म हो गया। अब ग्रामर सेक्शन में आते हैं। तो ग्रामर सेक्शन आते हैं, सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन भरना है। कम एंड सिट है ना, विथ मी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। ही इन्वाइटेड मी ऑन डिनर हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज नॉक डाउन बाय ट्रेन, ही वॉज नॉक डाउन बाय ट्रेन हो जाएगा। राधा इज अ गुड इन इंग्लिश हो जाएगा। ही सीनियर टू मी हो जाएगा, टू मी। सी फेल डैश वेल, सी फेल इनटू द वेल। ठीक है ना, इनटू हो जाएगा। ठीक है, 67 है। द बॉय इज ईगर डैश प्रमोशन ईगर, द बॉय इज ईगर फॉर प्रमोशन के लिए बहुत उत्सुक था। ठीक है, अच्छा चलिए ये तो और सिंपल, तुरंत बनेगा। 5 नंबर आ गया भाई, या 5 नंबर कैसे आ जाएगा, एडप्टेड, तो ADAPTED, सी नंबर आंसर होगा। एडोटोरियम, AUDITORUM, एडोटोरियम आपका बी नंबर होगा। 70 नंबर। प्रोफेसर, PROFESSOR, सी नंबर। 71 का कमिटी, कमिटी होगा, COMMITE, इसमें नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है बुआ, कोई सही नहीं है। 72 नंबर एलर्जी, ALLER ऑलरेडी, सॉरी ALREADY, ऑलरेडी डी नंबर होगा। ठीक है बुआ। 73, अब 73 में एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस बी नंबर ऑप्शन होगा। फेवरेट, FAVOURITE, कौन सा मिल रहा है, ए नंबर मिल रहा है, सही है। चलिए आपको मिलते हैं 5 में से 5। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या कह रहा है कि अब इसमें क्या चेंज करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, स्पीच पढ़ाएंगे ग्रामर का सेक्शन में। ही सेड आई लाइक द सॉन्ग, तो ही सेड है, आई लाइक द सॉन्ग भी सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही लाइक्ड दैट सॉन्ग। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। ही सेड टू मी वेयर इज़ द स्कूल, उसने मुझसे कहा कि स्कूल कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ही आस्क्ड मी वेयर द स्कूल वाज। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। हु हैज़ डन दिस वर्क, सेड राम टू श्याम, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो राम सेड टू श्याम, तो राम हो जाएगा, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट में राम। राम आस्क्ड श्याम, राम आस्क्ड श्याम हु हैड डन दिस वर्क, दैट वर्क, सॉरी दिस का हो जाएगा दैट वर्क, तो ए नंबर आंसर होगा। 78 है। द टीचर सेड टू मी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देखिए जब इस तरह का यूनिवर्सल थॉट लिखल रहता है तो वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही सेम लिखा जाएगा। द टीचर टोल्ड मी दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, तो ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे है, आगे भी है भाई, आगे है 79 नंबर। द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट गो आउट, ऑर्डर दे रहा है भैया, बेटा तो ऑर्डर देता है तो मना कर रहा है। ठीक है ना, द फादर फॉरवर्ड हिज सन टू गो आउट। ठीक है,
याद रखिएगा इस टाइप का सेंटेंस। द फादर फॉरवेड टू गो आउट, मना करते हैं बेटे को घर से बाहर जाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, 80 नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग बहुत ही जल्दी। देखिए मतलब 30 मिनट के अंदर कहानी ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। आप लोग को मिलेगा 1 घंटा, लेकिन 30 मिनट में कहानी ख़त्म। मोहन सेड दिस इज़ माई बुक, मोहन सेड दैट ठीक है वाज माई बुक, हिज बुक सॉरी। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नहीं बी नंबर सेज दैट वाज हिज बुक, बी नंबर। अब आपको ऑप्शन जो है वो चुनना है। ये हमको लगता है वॉइस है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो ही हेल्प्ड हर मदर जो है कि आपको पैसिव का चेंज करना है। तो हर मदर इज हेल्प्ड बाई, है ना, इज हेल्प्ड है ना, तो वाज लग जाएगा सॉरी। हर मदर वाज हेल्प्ड बाई हिम, ठीक, सी नंबर। पैसिव वॉइस बाय हु हैज़ टेकन टी, हु हैज़ टेकन टी का क्या हो जाएगा, बाय हुम। इसमें हैज़ है तो हैज़ का लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हाँ, इसमें तो कोई आंसर नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है। हैज़ है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो हु हैज़ टेकन, तो बाय हुम हैज़ बीन, नहीं है आंसर दिया, सी नंबर होगा, बाय हुम हैज़ बीन टेकन टी, ठीक है। पैसिव वॉइस ऑफ द म्यूजिक आर प्लेइंग इन द म्यूजिक आर प्लेइंग द बैंड, यानी बैंड मतलब होता है म्यूजिक बनाने वाले को, ग्रुप को बैंड बोलते हैं। द बैंड आर है, द बैंड इज बीइंग प्लेड बाय द म्यूजिशियन, ठीक है, डी नंबर होगा। द एक्टिव वॉइस ऑफ वेयर इज कॉफ़ी टेकन बाय यू, ठीक है। तो वेयर इज कॉफ़ी टेकन बाय यू, इसका आंसर क्या होगा, वेन इज कॉफ़ी टेकन बाय यू। तो यू वेन, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, तो वेन हो जाएगा डू यू टेक कॉफ़ी, वेन डू यू टेक कॉफ़ी हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। एक्टिव वॉइस ऑफ दे नीड, सॉरी क्या लिखा हुआ है, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। तो वी शुड हेल्प द नीडी, डी नंबर आंसर होगा। 86 है, 86 स्टोल माई वॉच, कह रहे माई वॉच वॉज स्टोलन, तो समवन स्टोल माई वॉच होगा इसका, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका, अब देखिए ट्रांसलेशन आ गया 87 में। अभी 2 बजे हैं, इट इज़ क्या हो जाएगा, इट इज़ 2 o'clock, ठीक है, बी नंबर। भारत गाँवों का देश है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, सी नंबर। व्यायाम शरीर के लिए लाभदायक है, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, ए नंबर। छात्र देश के भविष्य हैं, स्टूडेंट इज द होप ऑफ द कंट्री, भविष्य होप नहीं आशा हो जाए, गलत है, स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन होगा। आप लोग भविष्य है ना बाबू, भविष्य बनाइएगा, अपना पहले भविष्य बनाइए, फिर अपने फैमिली का बनाइए, फिर देश के बारे में सोचिए और देश का भविष्य बनाइए, ठीक है। नेता बन करके, कोई बड़ा ऑफिसर बन करके, समाज सुधारक बन करके, थिंकर बन करके, है ना, क्रांतिकारी बन करके देश के सिस्टम को बदलना है हम लोग को। सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता, तो क्या होगा, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता, हु डू नॉट नो सुभाष चंद्र बोस, नहीं वो नहीं होगा, हु डज नॉट नो सुभाष चंद्र बोस होगा, सी नंबर आप आंसर होगा। चलिए बच्चों, तो ये था आपका मॉडल सेट 3, ये भी कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग जो है मॉडल सेट 4 और मॉडल सेट 5 2 सेट बचा है, उसको भी आजकल में अपलोड कर दिया जाएगा। तो लगातार इसी प्रकार से बने रहिए और मेरे साथ, और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट मी नो दैट हाउ मच यूजफुल दिस मॉडल सेट फॉर यू, है ना, टेल मी इन द कमेंट, and we will meet next time in another video in another model set। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, शुभ रात्रि।